बस 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 रुको। खींच 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 खींच। गांव के अंदर करना है या गांव के बाहर? जब सारा तमाशा यही हुआ है तो एक तमाशा और सही। ढील दे ढील दे ढील दे। हाँ और बस रुक रुक रुक। खींच खींच खींच। अरे यार ये आदमी तुम्हारा पति है? जी सर, ये मेरा पति है मोती चंदेर। अरे क्या हो गया? पहले जैसी दिखती थी ना, अब वैसी नहीं दिखती हूँ मैं, मोटी हो गई हूँ। बात तो तू सही कह रही है, पहले जैसी नहीं दिखती है, पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है तू। चल छीटे, मोटी और बदसूरत। फिर मेरे बच्चे की माँ, कितना प्यारा बच्चा है हमारा। देखो माता रानी ने सब कुछ दिया है हमें, अब और कुछ नहीं चाहिए। और ये आदमी तुम्हारा भी पति है? जी सर, ये मेरे भी पति हैं। अरे क्या कर रही हो? काटोगे तो निशान पड़ जाएगा, फिर दीदी को पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा। ये ले, निकल ले फटाफट से। क्या मुझे भी दीदी की तरह एक प्यारा सा बच्चा नहीं हो सकता? ले 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 ले, दीदी की तरह प्यारा सा बच्चा चाहिए। अपनी दीदी की तरह मोटा होना तुझे भी नहीं होना ना? तू जैसी है ना वैसी मेरे को पसंद है। अम्मा की वाला शरीर नहीं चाहिए मेरे को। अरे चला, ये खा लेना याद से। तुम दोनों सगी बहने हो? जी। तुम लोगों को मालूम भी है कि एक ही मर्द से दो की शादी गैर कानूनी है? मालूम है। बहुत तेज है हमारे पति, दूसरी शादी की कोई रस्म पत्री ही नहीं हुई। कब से लापता है वो? मंगलवार को गांव की एक शादी में गए थे, उसके बाद से कोई खबर ही नहीं है। सर परसों मंगलवार था और मंगल के दिन वो दीदी के कमरे में सोते थे। मेरा मतलब है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वो दीदी के कमरे में सोते थे और बाकी के दिन मेरे कमरे में। और इस मामले में उन्होंने कभी भी कोई बेईमानी नहीं की। क्यों दीदी? हाँ ठीक कह रही है ये। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मिल गया ना तो हथकड़ी लगेगी उसे। हो सकता है कानून तोड़ के खुद ही फरार हो गया। नहीं, मोती कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अरे वो तो खुद ही कहते थे, मेरा 50% दिल तेरा और 50% दीदी का। चलो ये गणित बहुत हो गया, अभी बनने जाओ, कुछ भी खबर लगेगी तो बताएंगे। चल। अजीब लड़के हैं सर, एक ही मर्द से शादी कर ली। वो पिक्चर आई थी ना, कभी सौतन कभी सहेली। हाँ मोहन, लेकिन इस सौतन और सहेली के बीच का ये मर्द मोती फरार है। पहली बीवी के रहते दूसरी बीवी, और दूसरी बीवी भी कौन? पहली बीवी की सगी बहन। दोनों की एक सी परेशानी कि आखिर पति गया तो गया कहां। हिंदू मैरिज एक्ट विवाहित होते हुए किसी को दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक व्यक्ति सीना ठोक कर दो औरतों को विवाह के मोह जाल में फांस लेता है। और इस रिश्ते की तरह मोती का व्यक्तित्व भी कम रहस्यपूर्ण नहीं था। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आग की लपटें भी तो हो सकती हैं। बस 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 रुको रुको। सोच ले, गांव के अंदर करना है या गांव के बाहर? जब सारा तमाशा यही हुआ है तो एक तमाशा और सही। चल। पानी लेके आओ गई। अरे पानी सबको पानी ले इनको पुलिस के पास ले चलो, पकड़ के चलो। यहाँ का है बाहर का है? इसी गांव का हूँ सर। है कौन तू?
वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है साहब। क्या उल्टा पुल्टा? मेरे पापा की बीवी अब मोती की दूसरी बीवी है। मेरी अपनी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मोती उसको बहा के ले गया। बिल्कुल सही टाइम पे असर हुआ है दवा का। बाइक क्यों जले? बाइक क्या, अगर वो मिलता ना उसको जला देता। वो नहीं मिला, उसकी बाइक सही मिलता तो मतलब मिला नहीं या गायब कर दिया? कहा ना साहब, वो नहीं मिला, उसकी बाइक मिली, जला दी। कहाँ मिली बाइक? मुखिया जी के घर के पीछे वाले खेत में। मुखिया के घर के पीछे वाले खेत में बाइक मिली है। कहीं मोती भी तो सब मोती भाई। हाँ? साहब वो तो किशन कन्हैया है, जो कहो वो कर दिखाएंगे। अच्छा हुआ गायब हो गया, आदमी सही नहीं था वो। हीरो मानस जैसा है, स्टाइल में रहता है, बुलेट पे चलता है, काम कुछ भी करवा लो। जान से भी ज्यादा प्यारी थी मोती को अपनी बुलेट, उसे छोड़कर तो वो नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ आपसे, जरूर उन्हें कुछ हो गया है इंस्पेक्टर साहब, सब दुश्मन बन गए थे उनके। दुश्मनी तो तुम्हारी भी होगी ना मोती से। तुम्हारे रहते तुम्हारी छोटी बहन मीना से शादी करके वो घर ले आया उसे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम दोनों बहनें तो मिल बांट कर रहते थे। अरे उन्होंने तो मुझे उस बुड्ढे से बचाया था, चलता तो पूरा गांव था उनसे। ना जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। देवता आदमी है हमारा मोती। हाँ मोहन। सर, जिस खेत के बारे में राघव बात कर रहा था वहां कुछ मिला है। सर, देखने से तो लगता है कि किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था इसको। जितना बड़ा देवता इसकी पत्नी इसको बता रही है, मुझे लगता है उतना बड़ा शैतान। और सर ये देखिए, खून के निशान भी मिले। मोहन, ये फॉरेंसिक को भेजो, लगता है यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अरे ये भरी दोपहर में किस बात की पूजा कर रही है तू? माँ, मैं वो जीजू के लिए पूजा कर रही थी, वो अब तक नहीं लौटे ना। गांडी खाई गई थी किशु, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो किसका नाम ले रही है? अरे तेरे बाबूजी को पता चला ना तो तेरी चमड़ी खींच लेंगे। सर, ये रहे मोती के कॉल रिकॉर्ड्स। सर वैसे मोती जब से गायब है तब से उसका फोन भी बंद है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मोती और किसी मनोहर के बीच में बहुत ज्यादा कॉल्स हुए हैं। कौन है ये मनोहर? सर ये मोती का चेला है, उसके साथ ही घूमता रहता है। लेकिन सर जिस दिन मोती गायब हुआ उस दिन ये अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। पता लगाओ ये मनोहर कहाँ है। ओके साहब। तमें कौन? प्रताप पटेल, राघव ना पप्पा। अपहरण के केस में आरोपी है आपका बेटा। कौन अपहरण करेगा उस कमीने मोती का? गांव से गया ना तो अच्छा हुआ, भला टली। वैसे आपकी बीवी मीना को भी भगा कर ले गया था ना मोती। गुस्सा तो तब ने पण बहु आवे उसे। आवे तो सही, बहुत गुस्सा आवे तो, पर मैं क्या कर सकता था? धोखे से छूटा छड़ा के कागज पर मेरी सही ले ली उस औरत ने। साहब दोनों मिले हुए थे,
5 महीने से तैयारी कर रहे थे भागने की। तो आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? प्रताप, सब कुछ तो जानते हो तुम। गांव भर में कालिक पुतवा दी है बड़ी बेटी ने। ताने सुन सुनकर कान पक गए। अब तुम ही बेड़ा पार कर सकते हो। मैं? हाँ तुम। हमारी मीना से शादी कर लो, ताले पड़ जाएंगे गांव वालों के मुंह पे। कौन? रंग रूप की कोई कमी नहीं है हमारी मीना में। जे घर में जैसे ने एक घर नु कूड़ उजवाड़ से हमारी इज्जत नहीं पतारी फेरी भी ना की। सर राघव, अरे विक्रम बरोबर से ना। और साहब, गांव में ये एक अकेला नहीं है जो मोती से नफरत करता है। आप जानते नहीं है, मोती के गायब होने के एक दिन पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था गांव में। ठीक है, ले जाओ, पर मेरी परमिशन के बगैर गांव से बाहर नहीं जाएगा। भले सर। चल 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 चल। मोती सुनीता और मीना दोनों को ही भगा कर लाया था, लेकिन अचरज की बात यह है कि उनके बाप धनिया को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। एक नंबर का कमीना है वो साहब, काम के बहाने झांसा दे गया। अरे भाई भाई, यही बात कर लेते। गांव का मामला है, जात बिरादरी भी देखनी पड़ती है, समझते हो ना? समझता तो हूं पर मानता नहीं हूं। क्यों? बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने जात पात पे। कमाल, ठेकेदारी और किताब। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मतलब ज्ञान शक्ति होती है। किताबों में मैंने पढ़ा है, बड़े लोग कह गए। ठीक है, लेकिन ये ट्यूबवेल लगाने का ज्ञान है ना? अरे ज्ञान नहीं होता तो आपके पास आता क्यों? इसलिए तो आया हूँ। बाकी ट्यूबवेल से बिल का काम है ना, 2-4 साल में बस खराब होने वाला है। क्यों? मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जमाना आ रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन हार्वेस्टिंग? अरे बड़ी आसान चीज है। ये आपके पीछे वाला जो छत है, उस पर एक लोहे कंक्रीट की टाकी लगाओ और बारिश का पानी इकट्ठा करो और उसे फिल्टर करके इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा पढ़ाई की है मैंने इस पे। दिल्ली में तो 1-2 जगह लगवा भी रहा हूँ मैं। पर आप टेंशन मत लो, आपका तो टेबल लग जाएगा। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा था कि सारी दुनिया का ज्ञान भरा हो भेजे में। अरे गधेड़ा, संभाल के। 3 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ लोग जात पात में फंसे हुए हैं। वहाँ हिंदुस्तान का रॉकेट मंगल ग्रह तक हो गया आ गया। और हिंदुस्तान की छोड़ो, अमेरिका के रोबोट तो दौड़ लगा रहा है मंगल ग्रह की बर्फीली पर्वतों पे। मंगल ग्रह पर बर्फ नहीं होती, बहुत ठंड होती है, -195 डिग्रीज, और गर्मी 70 डिग्री, लेकिन बर्फ नहीं होती। और उस 10वीं फेल छोकरे ने मेरी कॉलेज पास छोकरी को फंसा लिया। अरे सब रख लिया ना एग्जाम के लिए? कलम, पेंसिल? हाँ बाबूजी, रख लिया। रबर, स्केल, शार्पनर? हाँ हाँ रख लिया बाबूजी। वो एडमिट कार्ड जरूर रख लेना। सब रख लिया। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। सामर सामर सामर, हाले दही शाकर, शगुन बन जाता है, पेपर अच्छा होगा। बाबूजी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मोती चल, अरे चल ना। पक्का? मन तो नहीं बदलेगा तेरा? मन बदलने के लिए थोड़ी घर छोड़ के आई हूँ, एक अच्छी जिंदगी के लिए आई हूँ। चल चल चल। मैंने सारा रिश्ता नाता खत्म कर लिया उससे। वो बीजी, वो तो उससे भी बड़ी गधेड़ी। गांव में रहना मुश्किल हो गया था, तो गांव छोड़ के जाते कहां साहब? बाप दादा की जमीन। पर एक बात सुन लो साहब,
मैंने ना कभी उसको अपना दामाद माना है और ना ही कभी उसको माफ करूंगा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुमने ही मोती को गायब करवाया। गायब करना होता तो पहले ही गायब कर देता साहब, पर खुशी जरूर है कि वो गायब हो गया है, बस कभी वापस ना आए। वो वापस आए कि ना आए, पर हमारी बेटियों को तो माफ कर दो। राघव, सांबर, कल के जैसा तमाशा नहीं करना। घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर। क्यों? क्या कर लेगा वो मोती? डरपोक साला। राघव, राघव, सांबर। खींच 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 काट 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 काट। अरे यार वो मांझा सर, पता नहीं कैसे कहाँ से हम तो पतंग उड़ा रहे थे और एकदम अचानक वो सर ऐसा मांझा हमारे गांव में नहीं मिलता, जरूर बाहर से ही हुआ है। साहब ये चाइनीज मांझा है, रतनपुर गांव का है। रतन बाजू का ही गांव है। मोहन पता करो रतनपुर से मांझा कौन लाया है। ओके सर। ये मांझा तुम्हारी दुकान का है? ये तो इसी दुकान का मांझा है साहब। ये मांझा बहुत तेज है साहब, इम्पोर्टेड, थोड़ा महंगा है, इसलिए इसके ग्राहक कम ही मिलते हैं साहब। हाल फिलहाल ये मांझा तुम्हारी दुकान से किसने खरीदा था? इस हफ्ते तो नहीं साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी आया था साहब इसी तरह का मांझा खरीदने के लिए। जिसने ये मांझा खरीदा उसका चेहरा तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा याद है साहब, बीच का छुट्टा नहीं था मेरे पास, बोला आप ही रख लो। पतंग वाले के हिसाब से यही वो आदमी था जिस मांझे से राघव की जान गई। वो मांझा मोती नहीं खरीदा था। झूठ है ये, मोती ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे वो देवता है, देवता। मोती राक्षस है या देवता ये तो आप दोनों जानते हैं, हमारे लिए तो वो आरोपी है। उसके बारे में कुछ भी खबर लगे तो बताना, और कुछ भी छुपाना मत, वरना वो भी फंसेगा और तुम दोनों भी। मोती अब तक गायब था, लेकिन उसका यूं गायब होना क्या उसकी ही किसी प्लानिंग का कोई हिस्सा था? क्या ये उसकी ही धोखाधड़ी की कोई नई चाल थी, या फिर कोई और दर्दनाक रहस्य छुपा था इसके पीछे? साहब मैं तो पहले से ही जानता था वही होगा, वही होगा। अभी आपके फोटा में भी वही निकला नहीं। हम ढूंढ रहे हैं मोती को। साहब राघव से भी ठन गई थी उसकी, स्कूल में भी लड़ाई हुई थी उनकी। लड़ाई किस बात पर? ये तो राघव ने बताया नहीं मेरे को, लेकिन उसका एक दोस्त है प्रमोद, उसको मालूम होगा। हाँ सर, लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी लड़ाई? कुसुम की वजह से। कुसुम कौन? धन्या काका की सबसे छोटी बेटी। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन राघव को वो लड़की पसंद नहीं, मीना की वजह से। चलो अभी हम लोग ग्राउंड में चलते हैं, चलो। तेरे मुझे लाल क्या लग रहा है ये? देख इसके पीछे लाल लगे। देख देख लाल इसके पीछे, देख 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 इसके पीछे लाल है। लाल इसके पीछे, देख लाल लगे। अरे कुसुम, कुसुम क्या हुआ? कुसुम इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो दुनिया की सारी औरतों के साथ होता है। हाँ ये अलग बात है कि अब तुम लड़की से औरत बन गई हो, पर ये तो और भी खूबसूरत बात है ना। पर वो राघव, वो तो मुझे हमेशा तंग करेगा ना। तो उसकी चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ। ओके सर।
मतलब मोती कुसुम से भी संपर्क में था। धनिया तो ये जान के पागल हो गया होगा। सर इसका कहना है कि मोती और धनिया के बीच गांव में तमाशा हुआ था एक दिन। कैसा तमाशा? सर वो धनिया की बेटी है ना कुसुम, अरे ससुर जी, अरे सुनो तो सही। नमस्ते। क्या वो बहुत परेशान दिख रहे? सब ठीक तो है? अच्छा कुसुम की चिंता हो रही है आपको? कुसुम की चिंता हो रही है? कुसुम की शादी की चिंता हो रही है आपको? हाँ, अरे उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बताओगे उसने स्कूल में क्या हुआ था? अरे ससुर जी सुनो तो सही। ओ ससुर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब, उस कमीने को पकड़ने की बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी छोरी को बहकाने की कोशिश कर रहा था वो। जीजा जी से बात होती थी तेरी? कहाँ है वो? साहब आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो पहले से ही डरी हुई है। हाथ दिखा, हाथ दिखा। कैसे हुआ ये? सब्जी काट रही थी तो वो हाथ कट गया था। जब राघव मरा तब तुम कहां थे? मोहन सर, घर की तलाशी लो। ओके सर। सर ये देखिए सर, क्या मिला है? क्या ये? क्या है ये? मारना नहीं था उसको, चोट लगानी थी, वो गलती से मर गया था मुझसे। क्यों किया इसे? मैं प्यार करती थी जीजू से, हम लोग चुप चुप के मिलते थे, वो मुझसे शादी भी करने वाले थे। खेत में ले जाया करता था वो तुम्हें? मुझे तो बस खुशी चाहिए थी, अच्छी जिंदगी चाहिए थी, अपनी दीदियों की तरह। जीजू उन्हें खुश रखते थे तो वो मुझे भी खुश रखेंगे, इसलिए मैं। राघव को क्यों मारा तुमने? मुझे लगा कि राघव ने जीजू को मार दिया होगा, मुझे बस चोट लगानी थी, मारना नहीं था उसे। मारना नहीं था उसे, वो गलती से मर गया था। कन्नी लगाना, पतंग उड़ाना मुझे सब जीजू ने ही सिखाया था। ये मांझा भी मोती ने ला के दिया था। जिस दिन से तेरा जीजू गायब हुआ उससे पहले तेरी मुलाकात हुई थी उससे? सुबह 5:30 से 6:30 तक हम लोग साथ में ही थे। ले चलो इसको। कहते हैं धोखे और फरेब की एक मियाद होती है और एक वक्त के बाद धोखा खुद ब खुद सामने आ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मोती नाम का यह शख्स एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को अपने प्यार और हवस के जाल में फंसाकर अब तीसरी को भी अपना शिकार बना चुका था, और तीनों एक ही परिवार से थी। मीना और सुनीता की बहन कुसुम ने तो उस आदमी की मोहब्बत में एक हत्या तक कर दी। कैसा मोहपाश था ये। चाय केवी लागी साहब। चाय छोड़, ये बता कि तू मोती को जानता है क्या? जानते हैं ना साहब, वो आते हैं हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए। ये बता सकता है कि वो इस समय कहाँ होगा? साहब इसका तो नहीं पता हमको। राघव का केस तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये मोती समझ में नहीं आ रहा है, ये मोती कहाँ है? सर कुसुम के मुताबिक मोती सुबह 6:30 बजे तक खेत पे ही था, उसके बाद जो निकला सो मिला ही नहीं।
इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ है वो सुबह 6:30 बजे के बाद हुआ है। सर, मोती का चेला मनोहर गांव वापस आ गया है। साहब मुझे जैसे ही पता लगा ना कि मोती भैया गायब हो गए, मैं एकदम तुरंत भागता हुआ यहाँ आ गया। तेरा ये मोती भाई बड़ा कमीना आदमी, लेकिन साहब पूरी दुनिया में सिंगल पीस है वो, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? घर में भी आपके 2-2 रानियां, और ये देखिए ये भी आपकी हो गई। आप कैसे संभाल लेते हो ये सब? ऐसे वो दिन दूर नहीं जब इस पूरे गांव की सारी छोरियां इस राजा की रानी होंगी। करता क्या है तेरा ये मोती भाई? एक काम हो तो बताओ, मतलब कभी ठेकेदारी कर ली, कभी कोई जमीन बिकवा दी, कभी परमिट। सीधा सीधा बोल वरना अपने तरीके से बुलवाऊंगा। नहीं साहब, वो कह रहे थे कि कुछ ऑर्गन फार्मिंग करके कुछ उसका ठेका लेने वाले हैं। कहाँ करने वाला था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? कहाँ है तेरा ऑर्गेनिक फार्म? सर यहीं पर तो था, यहाँ पर ही तो ऑफिस बनाने की बात हुई थी। ठेका किसका? कल्पेश मकवाना का। इस कोने से लेके वो उस कोने तक जमीन पे जितनी लहलहाती हुई फसल है ना, सब की ना किसी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी पेस्टिसाइड की। सारा का सारा खर्चा बच जाएगा आपका। कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चलेगा कल्पेश भाई। लिखवा के ले लो, है ना? ये छोटू क्यों रो रहा है? दीदी, दीदी, ये दीदी कहाँ चली गई? दीदी, 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 अरे क्या हुआ? चुप चुप चुप। दीदी, दीदी। क्या कह रहे हो साहब आप? भला मैं उसकी बीवी को अगवा क्यों करूंगा? मैं तो खुद उस कमीने मोती को ढूंढ रहा हूँ। लाखों का चूना लगाकर गया साहब मुझे ऑर्गेनिक फार्म के नाम पर। ज्यादा होशियार मत बन, पति के बदले बीवी से उगरानी कर लेगा, ये सोचा ना तूने? अरे साहब 35 लाख की भरपाई उसकी दोनों बीवियां मिलकर भी नहीं कर सकेंगी। सर इस कल्पेश मकवाना का घर, गोडाउन, 2 फैक्ट्रियां सब छान मारी, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली। हो सकता है ये कल्पेश मकवाना सच्ची बोल रहा हो। सर, सुनीता को कुछ लोगों ने एक प्राइवेट बस में चढ़ते देखा। जयदीप ट्रेवल्स की बस थी, उसके साथ एक आदमी भी था। कहीं ये सुनीता मोती के साथ तो नहीं भाग गई 35 लाख का घपला करके? लेकिन सर ये दोनों अपने बच्चे को छोड़कर क्यों भागेंगे? जयदीप ट्रेवल्स में पता करो उस बस के बारे में। ओके सर। बहुत बन गई मेरी बहन। बहुत बन गई बहन मेरी। मेरे पति को भगा के ले गई। भगा के ले गई। उसे अंदर ले आओ। धोखा देगी बेन मेरी। मोती के कान भरे उसने, उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा। लेकिन तुम दोनों में तो बड़ा मेल था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जब से मैं उस घर में गई थी खुश नहीं थी वो, चलती थी मुझसे, हर बात में होड़ थी उसकी मुझसे। वो अच्छी या मैं, वो सही या मैं, वो सुंदर या मैं। सुनीता, हाँ मेरे बालों में जरा सा खिंचाव लगा देना। क्या जरूरत है? बाल रंग दिए तो लोग कहेंगे जवान मर्द की बुढ़ी बीवी। हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी अगर बाल नहीं रंगे तो लोग तो मुझे बोलेंगे ना, जवान बीवी का बुढ़ा मर्द। ये लगा। कहना क्या चाहती है तू? तू मुझे बुढ़ी कह रही है? इसमें कहने का क्या है? जो तू है ना वही बोल रही हूँ। चुप कर। हाँ टीचर, मेरे से सर मुझे मार कर मेरी चुप करो, वरना अपना सर मुड़वा जाके मैं। मोहन इस केस में सबके सब पागल हैं, और जिसने इन सबको पागल बनाया है मोती, वो फरार है। मोहन, लगता है बॉडी को नदी में फेंकने की कोशिश की गई होगी और ये बह के यहाँ आ गई। पोस्टमार्टम को भेजो।
मोती काफी समय से लापता था। अगर लाश गांव में मिली तो फिर इतने समय तक मोती कहां था? मोती के कई दुश्मन थे, तो क्या उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी जान ले ली? मोती मर चुका है, मतलब सुनीता मोती के साथ नहीं भागी। उस बस का पता चला? हाँ सर, वो प्राइवेट बस वंसार जाती है। ये मामला मिसिंग पर्सन से मर्डर का हो चुका है। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने इसे हाईवे के होटल पे छोड़ा था और इसके साथ में ना एक आदमी भी था। हाँ सर, इसके साथ एक और आदमी भी था। वो लोग कमरे ढूंढने आए थे, लेकिन उस दिन बुकिंग फुल थी तो चले गए। सर बुकिंग एजेंट से पता चला है कि सुनीता ने 26 तारीख की बस के 2 टिकट मोती के गायब होने से पहले ही बुक करा दिए थे। 22 तारीख को। 22 को? यस सर। 24 को मोती गायब हुआ। इसका मतलब सुनीता का या तो मोती के साथ भागने का प्लान था या फिर किसी और के साथ। सर हो सकता है कि सुनीता का किसी और के साथ ही भागने का प्लान हो और ये बात मोती को पता चल गई होगी और इसीलिए सुनीता ने मोती को मार दिया होगा। तो मोहन, ये भी हो सकता है कि ये जो कोई और है ये इसी गांव का हो। गांव में पता करो कौन है कौन नहीं है और कब से। हेलो सर, एक खास बात पता चली। सुनीता जिसके साथ भागी है वो लड़का उसी के गांव का है। अरे पागलों की तरह घूमना बंद करो और हटो टीवी के आगे से ना। चाक केवी लागी साहेब। सुनो, जो हो गया तो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अरे आगे की क्या सोचूं मैं, बल्कि अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। कैसे ढूंढेगी पुलिस हमें? वैसे भी कल सुबह तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है इसकी भनक तो किसी को है ही नहीं ना। सर चाय वाले के सेलफोन लोकेशन से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी अभी उसने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं वंसार के ही एटीएम से। लेट्स गो सर। अकेला मोती ही नहीं है जो दो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। मैं तो पहले ही भागने वाली थी अपने प्रेमी के साथ। वो तो मोती के गायब होने से पूरा प्लान बदलना पड़ा। साहिब मैं तो पहले मना कर रहा था साहिब, लेकिन ये औरत मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी हुई थी साहिब। फिर धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार के चक्कर में फंस गया साहिब। हाँ तो मैं क्या करती? पहले मीना को ले आया। मुझे लगा उसने उसे बुढ़े से बचाया, पर शादी कर ली और मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। तीसरी को लाने की तैयारी में था वो भी मेरी सबसे छोटी बहन कुसुम। मैंने सोचा अगर वो खेल खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए चाय वाला क्या बुरा था, कम से कम मेरे काबू में तो रहेगा। मोती के गायब होने के बाद भी मैं उस चाय वाले से छुप छुप कर मिलती थी। मीना से तो कई बार बचे हम, और एक बार तो आप लोग भी घर पर आए थे पर पकड़ नहीं पाए। इन दोनों ने मोती को नहीं मारा,
इनका तो भागने का प्लान था, वो भी काफी अरसे से। तो फिर मोती को मारा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना को मोती और कुसुम के बारे में पता चल गया हो और इस चक्कर में उसी ने कुछ किया हो? सर, मोती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत सुबह 7 बजे के आसपास हुई थी। उसके पहले उसकी खूब पिटाई की गई। एक बात और सर, उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो इसी गांव की नदी की है। सुबह 7 बजे के आसपास? उस वक्त तो गांव की औरतें पानी भरने जाती है। किसी ने कुछ तो देखा होगा। साहब, बेल कैंसिल हुई थी कुसुम की, उसे कटकपुरा जेल भेज दिया गया था। शकुंतला तो उसी दिन मर गई थी साहब, उसी दिन मर गई थी साहब। उसे चिट्ठी छोड़ के गई थी साहब। मेरा अपराध मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। सोचा था मैं अपनी बेटी की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन मैं ही उसकी भक्षक बन गई। अब यही मेरी सजा है और यही मेरा प्रायश्चित। सर, क्या मतलब है इस चिट्ठी का? कौन से अपराध की बात कर रही थी? मोहन, गांव की सभी औरतों को पुलिस स्टेशन लेकर आओ और 2-3 लेडी कांस्टेबल्स तैयार करो। ओके सर। मैं जानता हूं जब मोती की मौत हुई तो तुम सब वहीं थी। हत्या का आरोप तुम सब पे भी लग सकता है, इसलिए सच सच बताओ। रोज की तरह हम सब उस दिन पानी भरने गए थे। हमने देखा कि कुसुम खेत से भागकर आ रही है। उसने तो हमें नहीं देखा, पर हम सब और शकुंतला वहां गए। हमने देखा कि मोती वहां अपने कपड़े पहन रहा था और हम सब समझ गए थे कि वह क्या हुआ होगा। शकुंतला तो उस वक्त पूरी टूट गई थी। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। आज ये मेरी बेटी है, नहीं तुम में से किसी एक की हो सकती है। ये आदमी एक बीमारी की तरह है, आज इसे नहीं रोका तो ये फैलता ही जाएगा। मेरी बेटी के लिए, तुम सबकी बेटी के लिए, उनके भविष्य के लिए साथ दो मेरा, साथ दो मेरा। हमने खून साफ करने की कोशिश की और मोती की लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। शकुंतला ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मोती की जान ले ली, लेकिन उसकी इसी गलती ने उसकी बेटी को भी कातिल बना दिया। शकुंतला ने अपनी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं, बर्बाद कर दी। हम मानते हैं कि किसी बात को बर्दाश्त करने की, नजरअंदाज करने की एक सीमा होती है और जुल्म को चुपचाप नहीं सहा जा सकता। लेकिन फिर भी प्रकृति और समाज के नियम हमें कानून को हाथ लेने, किसी को सजा मुकर्रर करने या किसी से इंतकाम लेने की इजाजत नहीं देते। इस घटना में कई सबक हैं हमारे लिए। एक फरेबी के फरेब में बार बार फंसना बेवकूफी है, मासूमियत नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास है, जो आपने अपनी मेहनत और ताकत से हासिल किया है, उस पर फख्र करें। जो औरों के पास है उसकी चाहत गलत नहीं है, लेकिन उसका लालच हमारी जिंदगी दुश्वार कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.